गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव पर नवीकरणीय एवं आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव, लिंग, वर्ग एवं गरीबी के संदर्भ में बच्चों के वास्तविक जीवन के निरूपण में मीडिया की भूमिका। यहाँ पर हम लोग किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। किशोरावस्था के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो है उनके अनुभव को पढ़ेंगे, नगरीकरण को पढ़ेंगे, आर्थिक परिवर्तन को पढ़ेंगे और जो है लिंग को पढ़ेंगे, वर्ग एवं गरीबी को पढ़ेंगे, मतलब वर्ग और गरीबी के पढ़ लेंगे। फिर वास्तविक जीवन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर जो है मीडिया का जो है भूमिका है इसमें, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग आज पढ़ रहे हैं बीएड सेमेस्टर 1 का जो है ये चैप्टर है। जिसे भी जो है बीएड में जो कर रहे हैं, बीएड में जो एडमिशन लिए हुए हैं, ये इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। इससे आपको जो है कि फ़ायदा करेगा। आप चाहें तो इस वीडियो को जो है बार बार देखें, 2-3 बार देखें और जब इसको देखिएगा तो इसमें जो है आप लाइक का बटन आता है, लाइक भी कर दीजिए। लाइक के साथ साथ आप जो है इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ साथ इसमें जो है कि आप यदि चाहें तो इसे जो है कि कमेंट वर्क करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो ये जो है कि कुछ बातें थी जो आप लोग को बता दिए, जिसमें मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। यदि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो इससे जो है कि इस चैनल को जो है ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ेगा। तो आप जो है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो हम लोग आज इकाई 2 किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव, नगरीकरण, आर्थिक परिवर्तन, लिंग, वर्ग, गरीबी और बच्चों के वास्तविक जीवन और मीडिया की भूमिका, ये सारे बातों को जो आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ये सारा चीज़ जो है कंप्लीट हो जाए। तो पहले इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो देख लेते हैं। अब जो ये सारा चीज़ तो हमें पढ़ना है, तो इसमें क्या है तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना में आते हैं। प्रस्तावना पढ़ लेंगे। उद्देश्य है नगरीकरण का अवधारणा है, आर्थिक परिवर्तन का संप्रत्यय है, किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभव, नगरीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन का प्रवाह है, मीडिया का अर्थ एवं प्रकार है, मीडिया की भूमिका है, लिंग, वर्ग, गरीबी आदि के संदर्भ में मीडिया की भूमिका है, सारांश है, शब्दावली है, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर है, संदर्भ ग्रंथ है और लास्ट में जो है निबंधात्मक जो है वो प्रश्न भी है। तो ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तब हम लोग जो है कि प्रस्तावना से इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावना में लिखा है, अब तक आप यह जान चुके हैं कि किशोरावस्था बाल्य अवस्था एवं वयस्क अवस्था में मध्य की अवस्था होती है। 10 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक में किशोर में तीव्र शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। जो बच्चा 10 वर्ष की आयु से 19 वर्ष के आयु तक होता है उसमें जो है तीव्र शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, ये सारे चीज़ जो देखा जाता है। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन किस में देखा जाता है? 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु तक। और इस आयु के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो किशोर कहा जाता है। कुछ विद्वान इस अवधि को 13 से 18 वर्ष मानते हैं और कुछ विद्वान ऐसे भी होते हैं जो इस अवधि को जो है किशोरावस्था को 13 वर्ष से 18 वर्ष तक ही मानते हैं। लेकिन किशोरावस्था को किसी निश्चित सीमा में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन जो ये किशोरावस्था है उसको जो है एक निश्चित सीमा तक नहीं बांधा जा सकता। वस्तुतः किशोरावस्था यौन अवस्था में परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था गौण यौन लक्षणों के प्रकट होने से लेकर यौन एवं प्रजनन परिपक्वता की ओर अक्सर होने वाले समय है, जबकि व्यक्ति मानसिक रूप से प्रौढ़ता की ओर अक्सर होता है। मतलब जो है प्रौढ़ता मतलब आगे जो है जो जिंदगी भर जिएगा उसे प्रौढ़ कहा जाता है। प्रौढ़ व्यवस्था की ओर अक्सर होता है, आगे बढ़ता है। वह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक आत्मनिर्भर हो जाता है और जो है धीरे धीरे जो है वह सामाजिक और आत्मनिर्भरता जो है उसमें आ जाती है, जिससे उनकी अलग पहचान बन जाती है और फिर जो समाज में जो है उसकी जो एक अलग पहचान बन जाती है। हमारे देश में प्रत्येक 5वां व्यक्ति एक किशोर हुआ करता है। मतलब जो हमारे देश में जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं उसमें से एक जो है हर प्रत्येक 5वां व्यक्ति यदि देखा जाए तो एक किशोर व्यक्ति है और प्रत्येक तीसरा व्यक्ति एक युवा है और प्रत्येक तीसरा व्यक्ति जो देखा जाए वो जो है युवा है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 236.5 मिलियन किशोर थे। यहाँ पर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है 236.5 मिलियन किशोर थे, जो कि यहाँ की कुल आबादी का 19.6 है। मतलब टोटल जितना भी आबादी उसमें से 19.6% जो है यहाँ पर भारत में जो किशोरावस्था के आयु में प्रवेश किया हुआ बच्चे हैं। आज का युग
ज्ञान और विज्ञान का युग है। इसे बदलते हुए परिदृश्य में हमारे गांव शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में हम यह जानेंगे कि नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तन में किशोरावस्था के निर्माण और अनुभव को किस प्रकार से प्रभावित किया है। मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। जो मीडिया जो है, सोशल मीडिया है या फिर टीवी मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या पेपर के वाला जो मीडिया है, सारे मीडिया जो है हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। हमारे गांव तब्दील मतलब हमारे गांव जो है शहर में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में हम यह जानेंगे कि नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तन ने किशोर व्यवस्था के निर्माण और अनुभव को किस प्रकार से प्रभावित किया है। मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। तीव्र गति से होने वाले वैज्ञानिक परिवर्तनों ने मीडिया में मानो जैसे पंख लगा दिए हो। प्रस्तुत पाठ में लिंग, वर्ग और गरीबी आदि के निरूपण में मीडिया की भूमिका के बारे पढ़ेंगे। और इसमें जो है अंतिम में हम लोग जो है मीडिया के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि मीडिया क्या भूमिका अभी के समय में निभा रहा है। विकास के लिए मीडिया कितना आवश्यक है, मीडिया किस प्रकार से जो है भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, मीडिया हर देश के लिए इंपॉर्टेंट है, हर समस्या के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग जो है कि इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो इसको पढ़ने से हम लोग क्या फायदा होगा, क्या उद्देश्य से पढ़ने का, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप देखिए इस अध्याय को जैसे हम लोग अध्ययन करते हैं उसके बाद हम लोग को क्या क्या मिलेगा। पहला नंबर मिलेगा नगरीकरण की अवधारणा को बता सकेंगे। आपसे कोई पूछेगा कि नगरीकरण क्या होता है तो आप जो है नगरीकरण के बारे में आप बता सकते हैं। दूसरा क्या है, आर्थिक परिवर्तन की संकल्पना को स्पष्ट कर सकते हैं। आर्थिक परिवर्तन की जो संकल्पना है आप उसे जो है कि स्पष्ट मत रूप से बोल सकते हैं। इसके बाद है किशोरों पर शहरीकरण के प्रभाव को चर्चा कर सकेंगे। आप जो है किशोर पर जो है शहरीकरण का कितना प्रभाव है इस बारे में आप जो है चर्चा कर सकते हैं। किशोरों पर आर्थिक परिवर्तन में पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाल सकेंगे और जो है किशोरों पर जो आर्थिक परिवर्तन है उसको भी जो आप जो है कि उस बारे में बता सकते हैं। पांचवा आप सीख सकते हैं मीडिया के अर्थ एवं प्रकार को बता सकते हैं। मीडिया के कितने अर्थ हैं, मीडिया के क्या अर्थ है और कितने प्रकार, इसके बारे में आप यहाँ पर से सीख सकते हैं। इसके बाद लिंग, वर्ग, गरीबी आदि के संदर्भ में मीडिया की भूमिका का वर्णन कर सकते हैं। जो लिंग है, वर्ग है, गरीबी है, इसमें जो है आप मीडिया की क्या भूमिका है इसके बारे आप चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है 2.3 स्टार्ट करते हैं। नगरीकरण की अवधारणा, नगरीकरण का अवधारणा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता का इतिहास पुराना है। प्राचीन सभ्यताओं में अध्ययन से यह पता चलता है कि नगरों का अस्तित्व संभवतः मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही रहा है, क्योंकि विश्व की सभी प्राचीन नदी घाटी सभ्यता मूल रूप से नगरीय सभ्यता ही थी। जितनी भी सभ्यता जो है उसे नगरीय सभ्यता ही देखा जाता है। और फिर इसमें संदेह नहीं है कि जिस रूप में आज हम नगरों एवं नवीकरणीय प्रक्रिया को देखते हैं उसकी प्रकृति आधुनिक है। आधुनिक भारत में नगरीकरण की गति में तीव्रता अब आई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई, अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्रों के रूप में बंदरगाहों को चुना और उन्हीं बंदरगाहों को शहर के रूप में विकसित किया। मतलब जो अंग्रेज लोग जब भारत आए थे व्यापार करने के लिए तो सबसे पहले उन लोग जो पसंदीदा जगह जो माना जाता है वो जो बंदरगाह जो है समुद्र के किनारे जो रहता है, जहाँ पर पोत खड़े होते हैं, जहाज खड़े होते हैं, वायु जलयान जो खड़े होते हैं उसे जो है खड़ा होता है उसको जो है बंदरगाह जो है कहा जाता है। उन्हीं बंदरगाहों को शहर के रूप में विकसित किया और बाद में जो उसे जो है कि शहर के रूप में विकसित भी किया। जैसे सूरत, मुंबई, कलकत्ता, गोवा आदि इन नगरों के उदाहरण है। आज़ादी प्राप्त होने के बाद हमारे देश में उद्योग धंधों के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। जैसे हम लोग आज़ादी 1947 में प्राप्त करते हैं उसके बाद यहाँ पर जो उद्योग और धंधों में जो है बहुत ही तीव्र गति से विकसित होने लगा। परिणाम नगरों की संख्या में भी वृद्धि हो गई और इसका परिणाम हुआ कि नगरों की जो संख्या है उसमें वृद्धि होने लगी। 2001 से लेकर 2011 तक की अवधि में नगरों की संख्या 1827 से 7,935 बढ़ गई। मतलब ये जो थोड़ा सा वृद्धि जो है देखने को हम लोग को मिला। इस तथ्य को अंकित करते योग हमारे देश में छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों की संख्या में ज्यादा वृद्धि हुई। वर्ष 1991 में 1 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 24 थी, जो 2001 में बढ़कर 393 हो गई। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 377 मिलियन लोग नगरों शहरों में निवास करते थे। यदि हम लोग 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए, मतलब जो अभी वर्तमान की जो जनसंख्या देखा जाता है वो 2011 को ही देखा जाता है, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी तक हुई नहीं है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो 377 मिलियन लोग नगरों शहरों में निवास करते हैं। ये सारे लोग जो है नगर या शहर में जो है निवास करते हैं। कितने लोग? 377 मिलियन लोग जो है ये जो है नगर या शहर में निवास करते हैं। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, जो
कि देश की कुल जनसंख्या का 31.2% है। जो देश की जो कुल संख्या जो उसमें से 31.2% माना जाएगा नगरीकरण के स्तर 2001 में 27.82% थी, जो 2011 में बढ़कर 31.14 हो गई थी। भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्यों में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। पहला यदि स्थान पर देखा जाए शहरों वाला में वो जो महाराष्ट्र, और दूसरा स्थान में देखा जाए तो वो जो है आपका उत्तर प्रदेश है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नगर शहर शब्द अंग्रेजी के शब्द सिटी SCITY सिटी का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटाज से हुई थी। इसका अर्थ होता है नागरिकता से लाया जाता है, जो कि नगर शब्द से ही उद्भूत है। सामान्य बोलचाल की भाषा में नगरीकरण का अर्थ लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जाकर रहने में से लगाया जाता है। मतलब ऐसे लोग जो है कि ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर वो जो शहर के में रहना जो शुरू करते हैं। नगरीकरण को अनेक विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार से परिभाषित किया। जो नगरीकरण को जो है नगर को जो है कि बहुत सारे विद्वान ने जो है अपने अपने विचार रखे, अपने अपने परिभाषाएं दी, अपने अपने अर्थ दिए। तो यहाँ पर देखते हैं किसने क्या परिभाषा दिया। तो सबसे पहले जो है लुईस वर्थ ने कहा गांवों के शहरों में बदलने की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। जो गांवों के जो शहर के बनने की प्रक्रिया है उसे जो है नगरीकरण कहा जाता है। किसने कहा था? लुईस वर्थ। गांवों के शहरों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नगरीकरण कहलाती है। ये जो है कहा था लुईस वर्थ ने। अब हम लोग गॉल्ट और कल्प क्या कहते थे वो भी देखते हैं। नगर के बारे में जो गॉल्ट ने कहा और कल्प ने कहा, इसको भी जानना हम लोग को बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं गॉल्ट और कल्प ने कहा शहरी जीवन संबंधी व्यवहार का ग्रामीण समुदाय पर प्रसार हो जाने का नाम नगरीकरण है। मतलब जो है एक प्रकार से शहरी जीवन का संबंधित व्यवहार, मतलब जो शहर में जो होने वाले जो व्यवहार है वो सारे जो है कि ग्रामीण में प्रसार हो जाना, लोग समझ जाना, उसे जो हम लोग जो है यहाँ पर नगरीकरण हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग जो देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बोला है उसको भी हम लोग को देखना जरूरी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नगरों में जाकर रहना और कम लिखा हुआ मतलब यहाँ पर काम लिखना है ना, तो काम करना नगरीकरण है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को नगरों में जाकर रहना और काम करना नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण जो है कहलाता है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि नगरीकरण में लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर स्थानांतरण होता है, या ना केवल व्यापक प्रक्रिया बल्कि जटिल प्रक्रिया भी। ये जो है व्यापक प्रक्रिया के साथ साथ जो है कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। नगरीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं, यहाँ पर हम लोग देखे जाए नगरीकरण का तो उसका जो है कि निम्नलिखित विशेषताएं, जैसे देखिए यहाँ पर जो पॉइंट दिया हम लोग पॉइंट को देखते हैं पहले, उसके बाद जो है पॉइंट को जरूर डील किया होगा, उस डील को हम लोग जो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखो पॉइंट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। जो नगरीकरण में नगर में जो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि है, यातायात एवं संचार के साधनों में सुलभता है, प्रजनन की वृद्धि है, यहाँ पर जो है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण है, रहन सहन के स्तर में वृद्धि है, व्यापार का विस्तार एवं वृद्ध स्तर पर उत्पादन है, मतलब यहाँ पर व्यापार का विस्तार है, वर्ग संघर्ष और उसके बाद सांस्कृतिक अवरोध का कम होना, सांस्कृतिक अवरोध का जो है कम होना भी यहाँ पर सारे चीज जो है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है जिससे हम लोग को करना है गांवों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाती है। खाली जगह पर आ गया नगर, सिटी के उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द हैं जिसका मतलब क्या होता है यहाँ पर भरना है। 2011 जनसंख्या के अनुसार लोगों में कितने शहरों निवास करते हैं, यहाँ पर हो गया। भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य खाली जगह है। अब जो है इसको भरना है। अब आगे हम लोग 2.4 में जाते हैं, आर्थिक परिवर्तन का संप्रत्यय। 1991 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में निर्णायक परिवर्तन हुआ। हम लोग का जो 1991 है उस समय भारत देश का जो है अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आया था। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसी समय जो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण आया था। तो यहाँ पर देखते हैं लाइसेंस राज्य को खत्म कर दिया। जो लाइसेंस राज है ना, जो लाइसेंस राज उसे खत्म कर एलपीजी जो है कि यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को जो है तीनों को जो भारत में लाया गया। तो पहला देखते हैं इसको जो है कि अब देखते हैं इसके बारे धीरे धीरे पढ़ेंगे का नया दौर शुरू किया गया। हमारे देश में अर्थव्यवस्था इन तीन नीतियों के व्यापक असर पड़ा। एक और जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए द्वार खुल गए, मतलब क्या है कि अब जो है कोई भी कंपनी भारत में आकर जो व्यापार कर सकते थे, तो दूसरी ओर हमारी आवश्यकताओं की भी वृद्धि होती गई। मतलब हमारी जो आवश्यकता वो भी जो है वृद्धि होता गया। जहां एक समय मोबाइल सिर्फ घनिष्ठ लोगों के पॉकेट में शोभा बढ़ाता था, जैसे एक देखा जाता था कि मोबाइल जो है कुछ बड़े बड़े लोगों के पास ही रहता था, लेकिन अब ऐसा समय आया वर्तमान समय में देखिए तो हर एक व्यक्ति के पास, हर एक बच्चों के पास भी आप मोबाइल आसानी से देख सकते हैं। हर एक घर में एक मोबाइल
मोबाइल कम से कम जो है होता ही होता है। आज यह घर घर पहुंच गया है। आर्थिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य अर्थव्यवस्था में उन अमूल परिवर्तनों से है जो जन सामान्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं। आर्थिक परिवर्तन के मार्ग में अनेक बाधाएं, विशाल जनसंख्या, अशिक्षा, अकुशल श्रम, सामाजिक रूढ़ियां, जातिवाद, समाजशास्त्री और देसाई का यह विचार है कि पुरानी संस्थाओं के साथ साथ संकुचित मानसिकता कई प्रकार के आर्थिक परिवर्तन को बाधित करती है। बिना आर्थिक परिवर्तन के सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना महज एक कल्पना ही माना जाता है, मतलब एक कल्पना के मात्र ही देखा जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन एक दूसरे के पूरक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक परिवर्तन के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। जब भारत देश 1947 में आज़ाद हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो भारत में जो है पंचवर्षीय योजना जो है की शुरुआत की जाती है। पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वयन के फलस्वरूप लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ और इससे जो है कि लोगों के जीवन स्तर में जो है काफ़ी सुधार हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 2.5 किशोर व्यवस्था के निर्माण एवं अनुभव, नगरीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव। नगरीकरण को दो अर्थों में समझा जा सकता है। नगरीकरण को हम लोग यहाँ पर दो अर्थों में समझा जा सकता है। पहला जो है ग्रामीण जनसंख्या नगरों एवं जाकर बसना। पहला जो है ग्रामीण जनसंख्या जो है वो नगरों में, मतलब शहर में जाकर जो है बैठ जाना, बस जाना, रह जाना, काम करना, रहना, वहीं पर जो है खाना पीना करना, रहना, आवास बनाना, वो जो है ये भी जो है कि नगरीकरण का एक जो है माना जाता है। और दूसरा नगरों का अधिक से अधिक उन्नत होना। नगरों का जो है अधिक से अधिक उन्नत होना मतलब क्या, वहाँ पर जो हॉस्पिटल भी होना, वहाँ पर जो है कि हेल्थ का सारा चीज़ होना, वहाँ पर जो है कि स्वास्थ्य के लिए होना, वहाँ पर जो है फील्ड का होना, वहाँ पर जो है खाने पीने के लिए होना, वहाँ पर जो है मार्केट होना, वहाँ पर जो है किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो तुरंत मिल जाना, वहाँ की जो है सड़कें अच्छी होना, ये सारी प्रकार के जो है नगर में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। नगरीकरण का दूसरा प्रभाव है समाज के हर वर्ग पर पड़ता है, जिससे किशोर अछूते नहीं होता। और किशोर जब इन सारी व्यवस्था को देखता है, इन सारी व्यवस्था को जहाँ पर जो उनको अच्छा दिखाई देता है, वहाँ पर सबसे बढ़िया दिखाई देता है, वो चीज़ को उसको पसंद आ जाता है। इसलिए जो है कि किशोर जो है अछूते नहीं होते, मतलब किशोर को जो ये पसंद आने लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है नगरीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। यहाँ पर जो हम लोग जो है नगर के जो आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव, उसके चर्चा यहाँ पर हम लोग निम्नलिखित तौर पर कर सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव हम लोग देखते हैं। पहले सकारात्मक प्रभाव है ना, नगरीकरण के कारण शहरों को उनके व्यक्तित्व विकास अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं। खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोचिंग क्लासें आदि के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं की निखारने की मंच मिला। नगर में आप देखिएगा तो नगर में आपको जो है कि आपको मिलेगा, वहाँ पर क्या मिलेगा, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम। वहाँ पर आप देखिएगा तो वहाँ पर खेलने के लिए जो अलग से एक फील्ड होता है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं और वहाँ पर खेलते हैं। वो खेल कूद के लिए एक फील्ड हो गया। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आपको वहाँ पर आवास मिल जाएंगे, जहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। उसी प्रकार यदि पढ़ने के लिए देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कि वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, जिसको हम लोग कोचिंग क्लासेस या स्कूल जो है कि वो इस व्यवस्था को कहते हैं। तो कोचिंग क्लासेस हो जाए आदि के माध्यम से उनको अपनी प्रतिभाओं को निखारने का मंच मिलता है। इसी से जो है कि प्रतिभाओं को जो है, जो बच्चे जो है अपने प्रतिभाओं को जो निखार पाते हैं, निखारने का जो है कि गुण उसे मिलता है। नगरों के विस्तार के फलस्वरूप शिक्षा का केंद्र, विद्यालय, कॉलेज भी आधुनिक हो गए हैं। मतलब जितने जो अब कॉलेज है, विद्यालय है, वो भी जो धीरे धीरे जो है सारे जो आधुनिकरण होने लगे। और खासकर जो नगर में होते हैं वो जो है कि आधुनिकरण होता ही। अतः किशोरों को स्मार्ट क्लास भी जो है कि नगर में मिलता है। ये गांव के स्कूल में देखिए तो वहाँ पर जो स्मार्ट क्लास नहीं मिल पाता है, तो स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर भी आपको स्कूल में शिक्षा दिया जाता है। इंटरनेट आदि का प्रयोग से वंचित नहीं है, मतलब सारे जो है इंटरनेट का भी जो है कि व्यवस्था होता है, किसी चीज़ से वंचित नहीं है। ज्ञान अर्जन का माध्यम केवल ब्लैक बोर्ड एवं किताबें नहीं रह गई। मतलब आज के समय में यदि ज्ञान का अर्जन का जो मात्रा देखा जाए तो उसमें जो है कि सिर्फ जो है ब्लैक बोर्ड या किताबें नहीं रह गई। आज जो है कि सोशल मीडिया भी है, आज जो है टीवी भी, आज जो न्यूज़पेपर भी, आज जो है कि ट्यूशन भी है, आज भी जो स्कूल भी है, सारे जो ज्ञान का एक माध्यम है। स्मार्ट क्लास भी उसमें से एक जो है माध्यम जो है माना जा सकता है। अब लोग यहाँ पर देखते हैं नगरीकरण की वजह से लोगों के बीच भौतिक दूरियां कम होती जा रही। जो भौतिक दूरियां है वो बहुत कम होती जा रही है। सूचनाओं का प्रसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी तेजी के साथ होता जा रहा है। यही वजह है कि किशोर अपने चारों ओर होने वाले घटनाओं के बारे में दुर्गंत गति से जानकारी प्राप्त होता है। आज किसी प्रकार की घटना कुछ भी हो गई, किस देश में या विदेश में कहीं पर कोई भी घटना हो जाती है तो उसे हम तुरंत ही जान जाते हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने टीवी के माध्यम से या अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे सारा
जानकारी जो हम लोग को आ जाता है। ये जो क्या है, एक प्रकार से नगरीकरण ने जो है कि लोगों को जो है आपस में जोड़ने का काम किया है। किशोरों के जीवन में मीडिया भी अहम भूमिका निभाते हैं। जो किशोर होते हैं उसके जीवन में जो है मीडिया का एक बहुत ज़्यादा जो है कि बहुत ज़्यादा भूमिका है। सेक्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए उन्हें परिवार के किसी सदस्य या मित्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है सेक्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए उन्हें परिवार या किसी सदस्य या मित्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अखबार, पत्र, पत्रिकाएं, होर्डिंग्स, पैम्फलेट्स आदि जरिए से सारे विषयों पर उन्हें जानकारी मिल जाती है। ये सारी जानकारी जो है उसे मिल जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं नगरीय जीवन में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं का भी विकास हुआ है। उन्नत किस्में दवाओं एवं इंजेक्शन आदि के प्रयोग के किशोरिया गर्भ धारण आदि समस्या से बच जाती है। मतलब क्या है कि अब जो है कि हर प्रकार की समस्याओं को हम लोग जो है कि बहुत तीव्र गति से हम लोग समझ जाते हैं, समझ पाते हैं और जो है किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हर कोई जो है कि आत्मनिर्भर होता जा रहा है। नगरीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव में किशोर अपने व्यवसाय के प्रति ज़्यादा सहज होते हैं। मतलब जो है नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तन के कारण से जो किशोर होते हैं वो ज़्यादा सहज होता है कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, किस में काम करना है, कहाँ जाकर काम करना है, कितना काम करना है, कितना घंटा काम करना है, किस लिए काम करना है। ये सारी बातें जो है एक जो है किशोर जो है जानता है। ज़्यादा से ज़्यादा किशोर अपने घरों या कस्बों में निकल कर उच्च शिक्षा से प्राप्त करने लगे और आज के समय में जो किशोर जो है वो जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय महाविद्यालय की ओर जो है कि अग्रसर होते हैं। वे वैवाहिक बंधनों में नहीं बनना चाहते और जो है लगभग जो है बहुत लोग जो है जब तक जो है अपने पैरों में खड़े नहीं हो जाते हैं वो जो वैवाहिक बंधनों में जो मतलब बनना भी नहीं चाहता था। उन्हें किसी हस्तक्षेप की जीवन जीने का मौका अधिक से अधिक मिलता है। मतलब बिना हस्तक्षेप के जो है कि जीवन जीने का मौका जो है बहुत अधिक मिलता है। आजकल के किशोर जल्दी ही परिपक्व होने लगे हैं। आज के जो किशोर होते हैं वो बहुत जल्दी जो परिपक्व होने लगे हैं। उनके यह समझ आने लगा है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से पेट नहीं भर सकता। उन्हें यह समझ में आता है कि जो किताबी ज्ञान है उससे जो है पेट नहीं भर सकता है, मतलब अष्टा ज्ञान भी रहना जरूरी है। औपचारिक शिक्षा के दौरान ही किसी न किसी कौशल जैसे फोटोग्राफी, पेंटिंग, संगीत, डांस, कुकिंग आदि के सीख लेने से भी देरी नहीं करते हैं। मतलब आज के युवा जो फोटोग्राफी भी सीख लेते हैं, पेंटिंग भी सीख लेते हैं, संगीत भी सीख लेते हैं, डांस भी सीख लेते हैं, कुकिंग भी सीख लेते हैं, आदि के सीख लेने में देरी नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ जो है किताबी ज्ञान जो है काम नहीं आने वाला, सारा ज्ञान जो है काम आता है। इसलिए सारे की ओर जो है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ क्लासिक ज्ञान के साथ साथ कक्षाओं के ज्ञान के साथ साथ वो जो है बाहर के ज्ञान को भी लेना जो है पसंद करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, नगरों में किशोर आपस में अनेक माध्यम से जुड़े रहते हैं। जो नगर में जो किशोर होते हैं वो एक दूसरे से अनेक माध्यमों से जुड़ा रहता है। साथियों के दल के संपर्क होने के कारण प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं की तैयारी करने का पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब जुड़े रहते हैं तो लोगों को जो जानकारी मिलते हैं जिसके कारण से वो जो है प्रतियोगिता, परीक्षा में जो है शामिल होने का काम जो है करता है और मतलब सारी जानकारियाँ जो आसानी से मिलती रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। नगरीकरण के अंतर्गत ग्रामीण जनता को रोजगार की खोज में शहरों की ओर आना होता है। गरीब परिवारों में बच्चे भी कम उम्र में ही मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या है, गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं उसे जो है कि कमी गरीबी तो दिखता है लेकिन वो जो है कि जो मतलब काम ना मिलने के कारण से या बहुत मजबूरी होने के कारण से वो जो है कम पैसा में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना काम जो है वो करने लगते हैं। परिणाम बाल श्रम की समस्या बढ़ जाती है। इससे जो है कि बाल श्रम की समस्या जो है वो घटती नहीं है और जो है बढ़ जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में और आगे क्या क्या हो रहा है वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर देखने की जरूरत है। उसके बाद देखिए क्या, नगरों में लोगों का आवासीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बहुत बड़े पैमाने से ऊंची ऊंची इमारतें और भवन बनाए जा रहे हैं। मतलब कि नगर में यदि देखा जाए तो आपको जो गाँव में देखिएगा तो आपको जो है कि आप वहाँ पर देखिएगा तो छोटे छोटे मकान बने होते हैं, लेकिन यही आप नगर में जाइए तो बहुत ऊंचे ऊंचे इमारतें और भवन जो है बने होते हैं जिसमें बहुत सारे फ्लोर होते हैं और उसमें बहुत सारे लोग जो है रहते हैं। इससे बच्चों को खेलने के लिए पार्क का मैदान खत्म होते जा रहा है और इससे जो है कि जो पार्क होता है, मैदान होता है वो खत्म होते जा रहा है। किशोरों के खेल की दुनिया सिर्फ वीडियो गेम्स का कहीं सिमट गई है। आज के किशोर के खेल जो मोबाइल के द्वारा जो है वीडियो गेम या वो जो है सिर्फ जो है मोबाइली खेल में चले गए हैं या कंप्यूटर में खेलने लगे हैं। शारीरिक गतिविधियों के कम होने से किशोरों के स्वास्थ्य में प्रभावित होता है। मतलब उसके जो है कि शारीरिक गतिविधियों से कम होने के कारण से उसके स्वास्थ्य में जो है प्रभावित कर देता है। कम उम्र में ही मोटापा के शिकार होते जा रहे हैं जो आगे चलकर बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। नगरीकरण के प्रमुख कारणों से बड़े पैमाने और काल कारखानों की स्थापना की गई है।
कल कारखानाओं में प्रदूषण की समस्या जन्म देती है। जितने भी कल कारखाना है उसमें जो आप देखिएगा तो उसमें जो प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। प्रदूषण की वजह से किशोर की सांस लेने संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं, और जहां पर प्रदूषण होगा वहां पर अस्थमा जैसे बीमारियों का जो है कि बहुत ज़्यादा होता है, जहां वहां पर इसलिए किशोरों का जो है कि व्यापक रूप से जो है कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे किशोर जो है सांस से बीमारी पीड़ित होते हैं। बहुत से लोग जो सांस लेने से संबंधित जो है कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। नगरों में लोगों की जीवन शैली बहुत जटिल होती जा रही है। नियंत्रण बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक माता पिता कोई ना कोई व्यवसाय रोजगार में लगे रहते हैं। मतलब अपनी आवश्यकताओं, अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता पिताएं जो है वो जो है पूरी तरह रोजगार में लगे रहते हैं। ऐसे में वे अपने बच्चों को घर पर समय नहीं दे पाते हैं, और इससे जो है कि बच्चे के लिए जो काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं वही अपने बच्चों के लिए जो है कि माता पिता जो है कि समय नहीं दे पाते हैं। यदि समय घर में बच्चों को देने लगे तो फिर जो इनकम नहीं होगा, जब इनकम नहीं होगा तो अपने बच्चों को जो विकास नहीं दे पाएंगे, और सही खाना नहीं दे पाएंगे, पौष्टिक आहार नहीं दे पाएंगे, और जो है कि बहुत सारी समस्याएं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण सारे माता पिताएं जो है अपना जो है काम करते हैं और बच्चों को जो है वहाँ पर भी समय नहीं दे पाते। ये भी जो एक प्रकार से नाकामी का ही जो है काम होता है। वे अपने बच्चों को घर में समय नहीं दे पाते। इसका बुरा परिणाम देखने को मिलता है कि किशोर अनेक बुरी आदतों में, जैसे शराब पीना, देखिए बहुत सारे जो है कि अपने पेरेंट्स को जो है कि अपने बच्चों को मतलब समय नहीं दे पाते, जिसके कारण से जो है कि खराब आदतों में से एक आदत जो है शराब पीना है, जुआ खेलना है, सट्टेबाजी करना है, अपहरण, लूटपाट आदि के कुचक्र में फंस जाते हैं। और इससे जो है कि जो बच्चा होता है, किशोर जो होता है, वो जो या तो शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, सट्टेबाजी करने लगता है, अपहरण करने लगता है, लूटपाट करने लगता है। इस प्रकार की समस्या आदि समस्याओं से, बहुत सारी समस्याओं से जूझने लगता है। आजकल किशोरों ने इंटरनेट पर वर्चुअल फ्रेंड्स बनाने के मतलब आज के समय में देखिए फेसबुक में हो या ट्विटर में हो, यहाँ पर मतलब अनेक बड़े प्रकार उसमें जो है वर्चुअल फ्रेंड जो है कि वर्चुअल मतलब जो दूर में बैठा हुआ कहीं पर सामने नहीं है उसको वर्चुअल फ्रेंड कहा जाता है। ऐसे में उन्हें ऐसे माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से उनकी दूरियां बढ़ती जा रही है, और वर्चुअल फ्रेंड के कारण से जो है माता पिता और समाज के साथ जो दूरियां जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिन दोस्तों को उन्होंने कभी देखा और परखा नहीं, मतलब ऐसे दोस्त जो जिसको कभी देखा ही नहीं है, कभी परखा ही नहीं, उन पर जो है अंधा विश्वास करने लगते हैं। इससे अनेक घातक परिणाम होते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उन जैसे सामाजिक मीडिया पर दोस्ती करके किशोरियों में घर से भाग कर शादी करने की घटनाएं सामने आती है। और इसमें जो है कि किशोरियाँ जो है कि अपने घर से फेसबुक के कारण, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये जो है कि इसमें दोस्ती करके बात करते करते ऐसा हो जाता है, और एक जो है कि अंधविश्वास हो जाता है। अंधविश्वास हो जाने के कारण से जो है किशोरियाँ जो है कि घर से भाग कर शादी करने की घटनाएं जो है अंजाम देने लगती हैं, जिसके कारण से अपने माता पिताओं को जो है कि समय देना ही चाहिए। नगरीकरण में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद का जन्म दिया है। जो नगरीकरण है वहाँ पर उपभोक्तावाद और बाजारवाद का जन्म दिया। बाजार में डिजाइनर कपड़े, आप जब बाजार जाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे डिजाइनर कपड़े होंगे, महंगी घड़ियाँ होगी, मोबाइल, जूते, पर्स इत्यादि भरपूर मात्रा में। आप यदि बाजार गए तो एक से एक कपड़ा आपको मिलता होगा, वहाँ पर एक से एक मोबाइल मिलता होगा, घड़ियाँ मिलता होगा, जूते मिलते होंगे, पर्स मिलते होंगे, खाने के ढेर सारी सामग्रियाँ जो है आपको वहाँ पर जो है मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो बाजार में मिलता है। इन आकर्षक वस्तुओं को देखकर किशोर उनको प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठते हैं। और ये सारी चीज़ जब देखते हैं, एक बच्चा देखता है, किशोर देखता है, तो उसे जो है कि घड़ी पसंद आ जाता है, मोबाइल पसंद आता है, जूते पसंद आते हैं, पर्स पसंद आते हैं, महंगी कपड़े पसंद आते हैं, और इन चीज़ों को जो है कि लेना चाहता है, वो जो है कि उस चीज़ को पहनना चाहता है, वो चीज़ों को खरीदना चाहता है, ये सारी चीज़ को जो है कि खरीदना चाहता है। लेकिन पैसे के अभाव से उन्हें खरीदने के लिए वे चोरी, ठगी, पॉकेट मारी, और जब मान लीजिए उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा, और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और चाहता है कि हमको लेना ही है, तो इसको खरीदने के लिए जो विकल्प निकालता है, विकल्प क्या निकालता है? पैसे कमाने का विकल्प। और पैसे कमाने का विकल्प निकालता है। पैसा जो नहीं कमा पाता है तो क्या करता है? या तो चोरी करेगा, या ठगी करेगा, पॉकेट मारी करेगा, या दूसरे को लूटने का करेगा, या आदि धंधों में जो है लिपित हो जाते हैं, मतलब उसमें जो घुस जाते हैं, और अपने करियर को जो है पूरी तरह बर्बाद करने में अतुल्य होते हैं, मतलब पूरा का पूरा बर्बाद करके ही छोड़ेगा अपना करियर। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग पहुँच गए अभ्यास प्रश्न में। देखिए क्या है? भारत में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के दौरान 1991 में शुरू हुआ है ना। सत्य असत्य यहाँ पर बताना है, तो 1991 में ही शुरू हुआ। ये सत्य है और सत्य और 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किशोर जीवन के परिणाम की भूमिका बढ़ती है। ये जो सत्य है असत्य है इसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करना। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ओप जैसे सामाजिक मीडिया का प्रयोग करके किशोर वर्चुअल फ्रेंड्स बनाने लगे हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। नगरों में लोगों की जीवन शैली सरल है, ये जो यहाँ पर सत्य या असत्य है इसके बारे में आपको जो है कि आंसर करना है। तो ये जो है कि आपको सही गलत वाला था, तो ये इसी चीज़ को जो है कि करना है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो है क्या है 2.6 मीडिया के अर्थ या प्रकार।
मीडिया के अर्थ और प्रकार क्या? मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है जो भौतिक समस्याओं, देखिए मनुष्य एक जो सामाजिक प्रणाली और भौतिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी उनकी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता भी होती है। जो भौतिक आवश्यकता उसके अलावे देखा जाए तो उन अन्य सारी महत्वपूर्ण आवश्यकता भी होती है। अपने साथियों के साथ संपर्क करना और अपने मन की बात उन तक पहुंचाना भी उनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता में शामिल होता है, इसलिए वह किसी न किसी संचार का सहारा लेता है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी सूचना, विचार का मनोभाव को दूसरों तक पहुंचाना ही जन संचार है। सभ्यता और संस्कृति के विकास साथ पढ़े लिखे सुशिक्षित जन समुदाय के समय मांग और ध्यान में रखते हुए अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए अनेक माध्यमों का विकास कर लिया है, जिसे अंग्रेजी में मीडिया कहते हैं। इसे जो है कि हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। मशहूर जनसंचार शास्त्री, यहाँ पर जो एक व्यक्ति है मशहूर जनसंचार शास्त्री है, उसका नाम है मार्शल मैकलुहान ने कहा था माध्यम ही संदेश है, माध्यम ही जो है संदेश है। उनके इस कथन से माध्यम के सार्थकता का अंदाज लगाया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में संपूर्ण विश्व का ग्लोबल विलेज बन गया। संपूर्ण विश्व को एक गांव बनाने में मीडिया की भूमिका बने, मतलब संपूर्ण विश्व को जो है हम लोग जो है कि गांव बना दिए मीडिया के माध्यम से। यही कारण है कि यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही नहीं कहा जाता है, मतलब ये जो मीडिया को चौथा स्तंभ ही नहीं कहा जाता है, बाकी बहुत कुछ है। प्राचीन माना कि मीडिया चौथा स्तंभ भी है और इसके साथ साथ जो है कि बहुत बड़ा भूमिका जो है कि मीडिया निभाती है। प्राचीन काल में भारत में जब लिखने, पढ़ने और मुद्रण के साधन विकसित नहीं हुए थे, मतलब प्राचीन भारत में जब लिखने के लिए, पढ़ने के लिए या मुद्रण मतलब पैसा के लिए किसी चीज का जो है साधन नहीं उपलब्ध हुआ था, तब जब संचार का सबसे बड़ा माध्यम गुरु अथवा पूर्वज के मुख से बात सुनकर उस संदेश को अगली पीढ़ी तक पहुंचना होता था। मतलब उस समय जो है कि क्या होता है कि गुरु जो अपने शिष्य या आप पूर्वज के बातों से जो है कि सारे ज्ञान को आदान प्रदान किया जाता था। कालांतर में लेखन का प्रचलन होने पर भोजपत्रों पर लिखकर संदेश पहुंचाए जाते थे। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद जो है भोजपत्र का समय आया और भोजपत्र में जो है कि संदेश को जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। यह प्रथा हमारे देश की बड़ी कारगर सिद्ध हुई और ये जो भोजपत्र वाला जो है ये बहुत कारगर सिद्ध हुई। इसी के बदौलत वेद पुराण आदि हम सब पहुंच सके। बाद में गुप्त काल में शिलालेखों आदि में सहायता से कुछ ऐसी धार्मिक और राजनीतिक सूचनाएं भी धातुएं और पत्रों पर उकरी जाती है। मतलब क्या है, जब गुप्त कालीन देखा जाए तो शिलालेख मतलब पत्तलों में लिखा हुआ था, उसे शिला मतलब पत्थर और पत्थर में लिखा हुआ था शिलालेख हो गया। जहाँ इन सभी प्रयासों में इतिहास और पुरातत्व संबंधित मानवीय ज्ञान की श्री वृद्धि हुई है, मतलब इसमें जो है कि तीव्र गति से वृद्धि हुई। वहाँ से सभी माध्यम तत्कालीन जनसंचार के शैलियाँ का प्रचारक भी बने हुए हैं। जनसंचार के माध्यम और 3 भागों में विभक्त किया जाता है। यहाँ पर यदि हम लोग देखा जाए तो जनसंचार के माध्यमों के 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक पहला जो है प्रिंट मीडिया के नाम से जाना जाता है। प्रिंट मीडिया, इसके अंतर्गत मुख्यतः समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं आदि में शामिल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि 1640 चीन में प्रकाशित होने वाले पेंटिंग गजट संसार का पहला समाचार पत्र था। मतलब यहाँ पर जो है कि बताया जा रहा है 1640 ईस्वी में चीन में प्रकाशित होने वाला पेंटिंग गजट जो है संसार का सबसे पहला समाचार पत्र जो है माना जाता है। भारत में मुद्रण का प्रचलन 6 सितंबर 1556 ईसाई धर्म के प्रचार करने के उद्देश्य से किया गया था। धार्मिक साहित्य छपाने के लिए गोवा में एक प्रेस खोला गया था। जो भी कुछ मुद्रित हो जाता था उसे सावधानी से पढ़ा जाता था और कई बार पढ़ा जाता था। इसका दिमाग पर अस्थायी प्रभाव पड़ता था और यही कारण है कि मैकलुहान ने इसे गरम माध्यम कहा था। भारत में मीडिया की शुरुआत तब हुई जब 1780 में जॉन्स ऑक्सटन ने बंगाल गजट नामक एक पहला समाचार पत्र निकाला। भारत में समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या 2002 में 150 मिलियन थी, जो 2014 में 264 मिलियन बढ़कर हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में यहाँ पर क्या बताया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी वाला मीडिया कह सकते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक। अब देखते हैं क्या बोलता है। इसके अंतर्गत टेलीविजन आ गया, मतलब टीवी आ गया, रेडियो आ गया, फैक्स आ गया, सी आ गया, सीडी आ गया, रोम आ गया, डीवीडी आ गया आदि आते हैं। इस सर्वे और दृश्य विधा के माध्यम से तुरंत सूचना देने वाला माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मतलब यदि हम लोग कोई घटना के बारे में जानकारी तो हम लोग तुरंत टीवी खोलते हैं और चाहे कोई भी न्यूज लगा
लगाते हैं, वहाँ पर जो हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। दूसरों शब्दों में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से जो संचार होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 में हुई थी। जो भारत में जो रेडियो की जो शुरुआत हुई थी 1923 में हुई थी, और आज 100 साल के अंतर्गत जो है देखिए रेडियो जो है कि भारत में से धीरे धीरे गायब होने लगा है। रेडियो ध्वनि तरंगों का माध्यम से इसे दृश्य रहित मतलब क्या, जिसमें जो हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, नेत्र रहित माध्यम भी कहते हैं इसे, जो दृश्य रहित या नेत्र रहित माध्यम भी कहते हैं। भारत जैसे विशाल देश में रेडियो का बहुत महत्व है, क्योंकि इस समय यही एकमात्र साधन है जो भारत के अधिकतम जनसंख्या तक पहुंचता है, मतलब सूचनाओं को पहुंचाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 95% आबादी रेडियो प्रसारण के अंतर्गत आ चुकी है। लेकिन अब जो है कि धीरे धीरे जो रेडियो से दूर होकर टीवी में, मोबाइल में लोग जो है पहुंच रहे हैं। रेडियो के विभिन्न रूपों में सामुदायिक रेडियो भी हैं, जिसका कार्य लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार आदि लोकतांत्रिक मुद्दों के संबंध में जागृत करना है। वर्तमान में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 150 सामुदायिक स्टेशन है। 150 यदि देखा जाए तो 150 सामुदायिक स्टेशन जो रेडियो के लिए यहाँ पर है। जहाँ तक टेलीविजन का प्रश्न है तो यह जन संचारण का बहुत प्रभावशाली युवा माध्यम है। इसमें ध्वनि के साथ चित्रों का भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें यदि आप टीवी को देखा जाए तो उसमें ध्वनि तो सुनाई देता है, साथ में चित्र भी दिखाई देते हैं, और इसका जनता पर सीधा असर पड़ता है। यह एक दृश्य माध्यम है, इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। भारत में सबसे पहले दिल्ली में 1959 में टेलीविजन कार्यक्रम शुरू किए गए थे। टेलीविजन की सेवाएं 1972 में अमृतसर एवं मुंबई तक बढ़ाई गई। 1975 तक भारत के केवल 7 शहरों में टेलीविजन 1975 तक 7 शहरों में टेलीविजन की सेवा शुरू की गई थी। भारत में कलर टीवी का राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में हुई। 1992 में भारत की टेलीविजन दुनिया के क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अब हांगकांग की एक कंपनी ने स्टार टेलीविजन की शुरुआत की। इसके प्रमुख चैनल स्टार प्लस, प्राइम स्पोर्ट्स, भी चैनल्स आदि हैं, जो कि 24 घंटे अपने कार्यक्रम को प्रसार करते हैं। ये जो चैनल जो है कि 24 घंटे जो अपने कार्यक्रम को जो प्रसार करते रहते हैं। आज सैटेलाइट टीवी चैनल सभी प्रकार के दर्शकों की जरूरत को पूरा करते हैं, और ये सारे चैनल जो है कि सभी प्रकार के दर्शकों को जो है कि पूरा करते हैं जरूरतों को। मीडिया एक अन्य प्रकार के फिल्म है। फिल्म का सर्वदृश्य माध्यम होती है। इसमें संचार की प्रक्रिया तत्कालिक होती है या एक विश्वसनीय व्यापक माध्यम है। भारत में मरी फिल्म उद्योग इस समय उन्नत अवस्था में। संसार में सबसे अधिक फिल्में इसी देश में बनती है। मतलब जितना भी संसार में जितना भी देश है, भारत में ही सबसे ज्यादा फिल्म बनता है। यहाँ हर साल 700 पिक्चर फिल्में, 1100 लघु फिल्में, मतलब कि जो बड़ी फिल्में जो है 700 बनते हैं, और जो लघु फिल्में हैं जो 1100 लघु फिल्में बनती है। भारत में फिल्मों के आगमन सर्वप्रथम 7 जुलाई 1886 को हुआ था। इसके जो आगमन, जो भारत में जो फिल्मों के आगमन था वो जो 7 जुलाई 1886 ईस्वी को हुआ था, जब ल्यूमेंस ब्रदर्स ने मुंबई पर 6 लघु फिल्मों का प्रदर्शन का आयोजन किया था। कोकोनेट फेल्मर नामक लघु फिल्में 1897 में भारत फिल्माई गई थी। दादा साहब फाल्के और हीरालाल सेन लघु फिल्में बनाने वाले प्रथम भारतीय थे। मतलब ये जो दादा साहब फाल्के और हीरालाल सेन है, ये लघु फिल्म बनाने वाले प्रथम भारतीय माने जाते हैं। पुलंदिक भारत में बनने वाली प्रथम कथा फिल्म थी। इसके बाद दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नामक पहली फीचर फिल्म का निर्माण किया था, जो 1913 में प्रदर्शित हुआ था। दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्मों के पितामह कहे जाते हैं। दादा साहब फाल्के को जो है भारतीय फिल्म का जो है पितामह कहा जाता है। उन्हें फिल्म विद्या का सूक्ष्मता और गहराई से अध्ययन किया और पुराने हिंदू आख्यानों को फिल्माने का नया सिलसिला शुरू किया। लेकिन पुरानी कथाओं से हटकर सामाजिक विषयों पर भी फिल्में बननी इस युग में शुरू हुई। आज के समय में जो है कि हर प्रकार की घटनाएं में जो है कि फिल्म बनती जा रही है, और फिल्म जो है बन रही शुरू हो गई थी। 1925 में धीरेन गांगुली ने इंग्लैंड रिटर्न्स नामक पहली सामाजिक फिल्म बनाई थी। धीरेन गांगुली जो है वहां पर इंग्लैंड रिटर्न्स नामक एक पहली सामाजिक फिल्म बनाई थी। मदन थिएटर की सावित्री और हिमांशु राय की लाइट ऑफ एशिया इस दौर की 2 और महान फिल्में थी। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुए थे। 1931 में भारतीय फिल्म उद्योग में एक युगांतरी घटना घटी थी, जब मुख्य फिल्मों का दौरान खत्म हुआ था और फिल्म माध्यम में वाणी के हुए थे। मतलब कि उस समय इशारों के साथ चलता था। उसके बाद अब बोलने वाली फिल्में जो है आने लगी। उसके बाद जो आलम आरा प्रथम ध्वनि फिल्म थी। आलम आरा जो है पहला फिल्म था जो ध्वनि, मतलब कि चित्र भी दिख रहा था और साथ में बोल भी रहा था। इस दौर की ज्यादातर फिल्में सामाजिक बुराइयों और महिला उत्पीड़न जैसे विषयों पर आधारित था, और इस समय का जो अधिकतम जो फिल्में हुआ करती थी महिला उत्पीड़न और सामाजिक का जो है कि सामाजिक सुधार पर था। इस संबंध में बॉम्बे टॉकीज, न्यू थिएटर, प्रभात आदि फिल्म घरानों के योगदान बहुत महत्वपूर्ण थे। 1948 में फिल्मी संसार में एक और युगांतरी घटना घटी। दक्षिण भारत में एस सावन
चंद्रलेखा फिल्म बनाई, जिसमें आलास्यान सेटो और एक भव्य घोटक दृश्य का आयोजन किया गया और वो जहां बॉक्स ऑफिस फार्मूला फिल्मों के निर्माण की शुरुआत की। कालांतर में बड़ी बजट और एक से अधिक सितारों वाली अन्य फिल्में बनने लगी और जो प्रक्रिया अभी भी जारी है। आज भी जो है कि हम लोग देखते हैं तो ये प्रक्रिया अभी भी जो है जारी है, मतलब फिल्म जो है बनते होते हैं और जो है कि समय में जो देखिए हर एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह में जो है 2 से 3 फिल्में जो आ जाती है, मतलब कि बहुत सारे फिल्में जो है कि हमें जो है देखने के लिए मिलती है और बहुत अच्छे अच्छे फिल्म भी आते हैं, सामाजिक आते हैं, ये सारी चीज़ भी जो यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग जाते हैं न्यूज मीडिया। न्यूज मीडिया में देखा जाए तो न्यूज मीडिया क्या है? न्यूज मीडिया संचार का वह संवाहक है, स्वरूप है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करते हुए हम पॉडकास्ट, RSS फील्ड, सोशल नेटवर्क, फेसबुक, माई स्पेस, ट्वीट्स, ब्लॉग्स, विकीज, टेक्स्ट मैसेजिंग इत्यादि का उपयोग करते हुए पारस्परिक संवाद को स्थापित करता है। प्रिंट मीडिया, न्यूज मीडिया जो है ये सारी चीज़ को कर लेता है। यह संवाद माध्यम बहुत संचारण संवाद का रूप धारण कर लेता है, जिसमें पाठक, दर्शक, श्रोता तुरंत अपनी टिप्पणी न केवल लेखक प्रकाशों के साझा कर सकते हैं बल्कि अन्य लोगों भी प्रकाशित प्रसारित संचालित विषय वस्तुओं पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। या ये टिप्पणियां एक से अधिक भी हो सकती है, अर्थात बहुता सहज टिप्पणियां पर परिचय और परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए, उदाहरण आप फेसबुक को ही ले लीजिए। अभी जो हम लोग को उदाहरण जो फेसबुक को यदि ले लें तो फेसबुक में आज जो है कि वीडियो भी दिखता है, मैसेज भी कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, अपना न्यूज़ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको करना है फेसबुक में, ये दोस्त भी बना सकते हैं, दोस्तों से संपर्क कर सकते हैं। ये सारी घटनाएं जो है फेसबुक में होती है। तो यहाँ पर क्या बातें हो रही है फेसबुक के बारे में, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है विषय वस्तु, तो यहाँ पर क्या है माध्यम में बहुत संवाद का रूप धारण लेते हैं, जिसमें से पाठक, श्रोता तुरंत अपनी टिप्पणी न केवल लेखक प्रकाशक साझा कर सकते हैं बल्कि अन्य लोग भी प्रकाशित प्रसारित संचारित, मतलब आप यदि चाहें तो उसको जो है कि प्रचार कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, सारी न्यूज को देख सकते हैं, जो आपको करने के चाहे आप कर सकते हैं। विषय वस्तु पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं और जो विषय वस्तु उसमें अपने वाक्यों को, अपने शब्दों को रख सकते हैं। यह टिप्पणियां एक से अधिक भी हो सकती है, अर्थात बहुसंख्या टिप्पणियां प्रचार परिवर्तन हो जाती है। उदाहरण आप फेसबुक को ही ले लें। उदाहरण जो हम लोग फेसबुक में लेते हैं, यदि आप कोई संदेश प्रकाशित करते हैं और बहुत से लोग आपकी विषय वस्तु पर टिप्पणी देते हैं तो कई बार पाठक वर्ग परस्पर परिचर्चा आरंभ कर देते हैं और लेखक एक अधिक टिप्पणियां को उत्तर देता है। न्यूज मीडिया वास्तव में परंपरागत मीडिया का संशोधित रूप है। जो न्यूज मीडिया जो है या न्यू मीडिया बोलिए, न्यूज मीडिया नहीं है, न्यू मीडिया जो है वास्तव में परंपरागत मीडिया को मतलब जो परंपरागत न्यूज मीडिया हुआ करती थी वही न्यू मीडिया जो आज का न्यू है, जो परंपरागत को थोड़ा सा संशोधित रूप है, थोड़ा सा परिवर्तन रूप है, जिसमें तकनीकी क्रांतिकारी परिवर्तन पर नया रूप सम्मिलित है। नया रूप जो है यहाँ पर इससे सम्मिलित है। भारत में इंटरनेट का यूजर्स की संख्या तेजी से स्थापना हो रही है। यहाँ पर 121 मिलियन लोगों का तक इंटरनेट तक पहुँच गई है चुकी है, जो कि कुल जनसंख्या का करीब 10%। आज के समय में यदि देखा जाए 2022 के समय में तो ये जो है कि 10% नहीं, हमको लगता है कि 60-70% जो पहुंच गया होगा। दुनिया के सभी इंटरनेट यूजर्स देश में भारत का हिस्सा 3% है। यूज के मामले में भारत इंटरनेट का यूज सबसे ज़्यादा फोन फिल्में देखने के लिए किया जाता है। साथ ही इंटरनेट का यूज व्यक्तिगत जरूरतों जैसे बैंकिंग, ट्रेन, इंफॉर्मेशन रिजर्वेशन और अन्य सेवाओं के लिए भी किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो अच्छाई के साथ बुराई अभी जो है कि देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अच्छाई और बुराई दोनों जो है। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूज मीडिया का निम्नलिखित विशेषताएं क्या है? न्यूज मीडिया का जो निम्नलिखित विशेषता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। न्यू मीडिया की जो है निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में यहाँ पर हम लोग जो है कि बात करते हैं। न्यू मीडिया एकीकृत। न्यू मीडिया की पहली विशेषता है इंटरनेटेड है, क्योंकि इंटरनेट आधारित होने के कारण सभी प्रकार के माध्यम, प्रिंट माध्यम, समाचार माध्यम, पत्रिका माध्यम, पुस्तक हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर माध्यम रेडियो, फोल्डर हो, टेलीविजन हो तथा अन्य माध्यम हो, टेलीफोन हो या मोबाइल हो या फैक्स हो या फ्लेजर हो या टेलीस्टर हो या टेलीग्राम हो इत्यादि आपस में एकीकृत हो गए हैं। उदाहरण कंप्यूटर, एंड्रॉयड व स्मार्टफोन आदि जिसकी मल्टी उपयोग हो रहा है। मतलब मोबाइल फोन का जो देखते हैं तो हम लोग जो मल्टी उपयोग ही करते हैं, एकदम कंप्यूटर की तरह उपयोग करते हैं। हम लोग जो है कि पूरी तरह जो है कि विस्तार से करते हैं। हम लोग उसमें न्यूज भी देखते हैं, उसमें हम लोग अच्छा भी देखते हैं, उसमें खराब भी बहुत लोग देखते हैं, जिसमें अभी हम लोग को ऊपर में चर्चा भी हुआ। अब देखिए डिजिटल देखते हैं। यहाँ पर न्यू मीडिया की दूसरी विशेषता है, इसमें उपभोक्ता को गुणात्मक संगीत सुनने, मतलब यदि संगीत सुनने का मन किया तो संगीत सुन लो, है ना। मनपसंद टेक्स्ट तलाश करने वाले, उसे संशोधित करने वाले सहूलियत मिलने लगी है। शाब्दिक दृष्टि डिजिटल शब्द निर्माण अंग्रेजी शब्द का डिजिट अंक के साथ हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यू मीडिया
इस संपूर्ण सागरिकता डिजिटल में होती है, मतलब जितना सब डिजिटल होती है। उदाहरण में इंटरनेट रेडियो बजाने हुई घुमाकर स्टेशन सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि निर्धारित डिजिटल वाले स्टेशन कोड लिखकर सर्च करते ही प्रसारित कार्यक्रम सुनाई देने लगती है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सहभागी क्या न्यू मीडिया की तीसरी प्रमुख विशेषता है इंटरएक्टिव से तात्पर्य के द्वितीय दो चरणीय संचार प्रक्रिया। न्यू मीडिया पर प्रसारित सामग्री टेक्स्ट आधारित हो गया है, ऑडियो वीडियो के रूप में सभी के अंतर में अपने पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को तत्काल अपनी प्रक्रियाओं को व्यक्त कर सहभागी बनने की सुविधा होती है। मतलब हम लोग को किसी प्रकार का कुछ भी मतलब व्यक्त करना हो तो हम लोग जो है फेसबुक के माध्यम से या ब्लॉग के माध्यम से या बेस पोर्टल के माध्यम से इत्यादि कई माध्यम से हम लोग जो है कि अपने विचारों को जो है हम लोग जो है कि अपना रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? मीडिया में रख देते हैं। कौन सा मीडिया? सोशल मीडिया में रख देते हैं, जिसे हम लोग सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद है हाइपर टेक्सुअल, मतलब या जो है न्यू मीडिया जो प्रमुख विशेषता हाइपर टेक्सुअल की सुविधा को केवल न्यू मीडिया ही उपलब्ध होती है। इसमें अंतर्गत छोटे से संकेत के अंदर बड़ी सी बड़ी जानकारी छुपी होती है। उदाहरण के वेब पोर्टल के टेक्स्ट भी होता है कि भारत संविधान के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसमें भारतीय संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों हाइपर टेक्सुअल हो सकते हैं, जिन्हें क्लिक करते ही क्रमशः भारतीय संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी स्क्रीन पर प्रकाशित होती है। मतलब जैसे आप लिखें, टैप किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो आपको सारी जानकारी आपको जो है आपके मोबाइल फोन पर मिल जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल मीडिया, न्यू मीडिया की पांचवी विशेषताएं वर्चुअल है, क्योंकि इसमें माध्यम से किसी भी सूचना को, जानकारी या संदेश को ऐसे संप्रेषित किया जाता है जैसे जो वर्चुअल होता है, किंतु पाठक, श्रोता और दर्शकों को वास्तविक जानकारी देता है। उदाहरण लिए ट्रेन दुर्घटना या प्लेन क्रैश होने की जानकारी जो एनिमेशन के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है, जिसमें दुर्घटना स्थल को वास्तविक फोटोग्राफी या वर्चुअल नहीं होते हैं, बल्कि काल्पनिक फोटोग्राफी या वर्चुअल की सहायता से जानकारी दी जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे वर्चुअल नहीं, उसे जो काल्पनिक करके जो है कि जानकारी दिया जाता है। उसके बाद आता है नेटवर्क को देखिए। नेटवर्क न्यू मीडिया की छठी विशेषता है नेटवर्क होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति व विभिन्न पाठकों के सदस्य आपस में जुड़े होते हैं तथा सभी मित्रता, आर्थिक लेन देन, समान विचारधाराओं, समान अभिरुचि इत्यादि का संबंध होता है। न्यू मीडिया का नेटवर्क से जुड़ी लोग एक दूसरे के साथ जानकारी, अनुभव, विचार इत्यादि न केवल साझा करते हैं बल्कि पक्ष व विपक्ष के विचार विमर्श भी करते हैं। यह सुविधाएं न्यू मीडिया के आंतरिक अन्य किसी माध्यम से उपलब्ध नहीं है। यदि उपलब्ध भी है तो उसमें काफी समय लगता है तथा काफी खर्चीला भी होता है। इसके साथ साथ ये काफी समय भी लेता है और जो है खर्चीला होता है। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, सातवीं विशेषता जाते हैं मीडिया की। सातवीं विशेषता क्या है? तो सातवीं विशेषता जो है यहाँ पर सातवीं विशेषता जो देखा जाए तो सातवीं विशेषता क्या पर है? यहाँ पर सातवीं विशेषता है सिमुलेटेड या न्यू मीडिया की सातवीं मुख्य प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता को अपनी कल्पना के आकार देने और दूसरों के साझा करने की सुविधा मिलती है। इसमें जो है कि हम लोग जो है कि अपना आकार, अपना विचार, अपना सारा चीज़ जो है कि हम लोग जहाँ चाहें तहाँ चाहें वहाँ पर जो है कि हम लोग ये सारी बातों को रख सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, मैक्लूवर खाली जगह को गर्म माध्यम कहा था। 10 नंबर, भारत में छपने वाला सबसे पहला समाचार पत्र क्या था? खाली जगह। इधर से इससे सारा जो है कि 17 क्वेश्चन है, इसे जो है कि 9 से लेकर 17 इसे हम लोग को करना है। अब हम लोग मीडिया की भूमिका के बारे में आके हम लोग पढ़ते हैं। मीडिया की भूमिका क्या है? मीडिया की भूमिका अलग अलग संदर्भों में अलग अलग होती है। जो मीडिया की जो भूमिका है अलग अलग संदर्भ में देखें तो अलग अलग प्रकार की होती है। एक व्यावसायिक समाज में उसकी भूमिका लाभ को बढ़ाने में होती है, तो विकासशील समाज में उसका विकास गति त्वरित करने में होती है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज का पुनर्निर्माण करने में होता है, तो वहीं बुर्जुआ मूल्य के ध्वस्त करने में है। मीडिया के तीनों प्रकार की भूमिका का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगा। इस 4 प्रकार के जितने भी हैं उसे जो है यहाँ पर विभिन्न तरीकों से जो है विभिन्न प्रकार से जो है यहाँ पर किया जाएगा। सूचना ये मीडिया घटनाओं, समाज की परिस्थितियों और सरकार की नीतियों को, योजनाओं की सूचना सभी को देते हैं। मतलब ये जो है सूचना में देखा जाता है मीडिया जो घटनाओं को जो है कहीं पर कोई घटना घटा तो मीडिया ही जो सूचना को देता है। समाज के परिस्थितियों के बारे में मीडिया चर्चा करता है। सरकार जो है, सरकार की जो नीतियाँ हैं, योजनाओं हैं, उसकी सूचना भी जो है लोगों को जो देने का काम जो है कि कौन करता है? तो मीडिया ही करता है। सत्ता में जनता के संबंधों की खबर देते हैं, मतलब क्या खबर है अंदर की, कौन बाहर की, गर्म खबर क्या है, ठंडा खबर क्या है, ये सारी बातों को जो मीडिया ही रखता है। आविष्कारों के प्रगति भी व्यवहार देते हैं। मतलब यदि हमारा नासा यदि कुछ करता है, कुछ बनाता है, वैज्ञानिक लोग कुछ बनाते हैं, तो उसका भी जो है कि जानकारी जो है कि मीडिया जो है मीडिया कर्मी जो देते हैं। अंतर शब्द की व्याख्या, ये मीडिया घटनाओं के अर्थों का मूल्यांकन करते हैं, सामान्य परिस्थितियों को बनाने में व्यवस्था का सहयोग करते हैं, सामाजिकरण में योगदान देते हैं, सही मुद्दों के लिए जनसाधारण की राय पैदा करते हैं। और ये जो है जनसाधारण का क्या राय है, ये जो है कि एक जगह लाने का प्रयास जो है मीडिया कर्मी करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं निरंतरता।
ये सांस्कृतिक और उप संस्कृति की व्याख्या पर उन्हें नव संस्कृति का विकास के लिए, मतलब जो संस्कृति है और जो उप संस्कृति है, जो भी संस्कृति एक नई संस्कृति नव संस्कृति को विकास करने में जोड़कर नियंत्रता की स्थिति पैदा करता है। ये अनेकता में एकता के तत्वों की खोज करते हैं, उन्हें वो पैदा करता है। ये जो मीडिया का जो है कि दूसरा जो है काम है। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे क्या करता है, मनोरंजन। मीडिया जो मनोरंजन भी कराता है। मनोरंजन क्या है, ये मीडिया जनसाधारण के मनोरंजन विविधता को रोचक कार्यक्रम बनाते हैं। ये सामाजिक तनावों को कम करने के लिए अपना योगदान देते हैं और साथ में जो सामाजिक में हो रहे तनाव, हो रहे व्यक्तिगत तनाव या फिर जो भी तनाव उसे कम करने के लिए काम कौन करता है, तो मीडिया कर्मी जो है यहाँ पर इसमें भी काम करता है। गतिशीलता एवं विकास पर भी काम जो है कौन करता है, तो मीडिया कर्मी जो है यहाँ पर भी काम करता है। गतिशीलता एवं विकास, ये राजनीतिक प्रगति, आर्थिक विकास, युद्ध और धर्म के उच्चतर गतिशील विकसित मूल्यों को स्थापना के लिए होता है। यहाँ पर देखिए राजनीतिक, तो राजनीतिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये मीडिया कर्मी जो यहाँ दिखाते हैं। प्रगति क्या, हमारे देश में जो प्रगति हो रहा है उसके बारे में चर्चा होता है। आर्थिक विकास क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा करता है। युद्ध और धर्म, युद्ध यदि हो रहा है, जैसे अभी हम लोग वर्तमान में देखे जो यूक्रेन और जो रूस में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में कौन न्यूज सूचना दे रहा है, तो मीडिया वाला ही दे रहा है। धर्म और उच्च स्तर गतिशील एवं विकसित मूल्यों को स्थापना करने का भी अभियान जो देता है कौन देता है, ये सारे काम जो है मीडिया कर्मी ही जो करते हैं, ये जो न्यूज चैनल ही करते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन मतलब कि जो है पॉइंट नंबर 2.8 लिंग, वर्ग एवं गरीबी आदि के संदर्भ में मीडिया की क्या भूमिका है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमारे जीवन में मीडिया में मजबूत पकड़ बना लिया, इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। हमारे जीवन में जो है मीडिया एक बहुत ही मजबूत पकड़ बना लिया है और इसे हम लोग जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। सूचना तकनीकी के लिए इस युग में हर छोटी से छोटी घटनाओं को मीडिया कवरेज आसान से हो जाता है। आज जो है कि कोई भी छोटी से छोटी घटनाएं हो उसको जो मीडिया आसानी के साथ जो है कवरेज कर लेता है, उसे जो है कि बना लेता है। व्यावसायिकरण के इस दौरान पर मीडिया द्वारा खबरों को बेचने के आरोप पर उस पर लगते हैं। मतलब ये जो है कि एक प्रकार से व्यवसाय कारण से जो है कि मीडिया को जो है कि खबरों को बेचने का आरोप भी जो है लगाया जाता है। मुद्दों को भटकाने और आरोप को मीडिया पर लगाता जाता है। अतः लिंग, वर्ग, गरीबी आदि संदर्भ मीडिया की भूमिका की समीक्षा आवश्यक है। मतलब इसमें लिंग, वर्ग या गरीबी में जो है कि मीडिया को अपना समीक्षा करना भी बहुत ही जो है आवश्यक होता है। प्रायः मीडिया द्वारा महिलाओं को 3 प्रकार के प्रस्तुत किया जाता है। मीडिया जो है कि महिलाओं को 3 प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, जैसे दैनिक समाचार पत्रों में महिलाओं जगत और उसे आंदोलन की खबरें कवरेज करता है। जो महिलाओं के द्वारा जो है कि जो खबरें उसको प्रसारित करता है, उसके आंदोलनों को प्रसारित करता है। दूसरा जो है मनोरंजक एवं सामान्य कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी क्या है, इसमें जो भागीदारी जो है उस भागीदारी को यहाँ पर दिखाता है। विज्ञानों पर महिलाओं की प्रस्तुति दिखाता है। हाल के वर्षों में मीडिया ने बलात्कार की घटनाओं, जिसमें निर्भया कांड को प्रमुखता से लिया था, के खिलाफ जनमानस की एक बुलंद आवाज को जो है खड़ा किया था। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज में 3 तलाक की प्रथा पर प्रहार करते हुए महिलाओं के एकजुट होकर लड़ने के आह्वान भी कर रहा था। कन्या भ्रूण हत्या को भी सामने लाए थे, जो मतलब कि जो ऑपरेशन करवा लेते हैं अपने पेट में ही बच्चे को, है ना, बच्चों को पेट में ही मार देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या उसे कहा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या को भी सामने लाने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई थी और पर्दे के पीछे सच का उजागर किया था। तब जाकर भ्रूण हत्या को अपराध श्रेणी में रखा जाने लगा और इसके संबंधों को सख्त कानून बनाए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं साक्षरता दर से 65% है, मतलब 65% साक्षरता दर जो भारत में है। यह मीडिया कवरेज का ही प्रतिफल है। जहां की मनोरंजक कार्यक्रम महिलाओं को प्रस्तुत करने का प्रश्न है, वहीं उनका चित्र सही उभर कर नहीं आता है। प्राइवेट टीवी चैनलों द्वारा अनेक धारावाहिक शुरू किए गए हैं जिसमें महिलाओं की छवि को धूमिल किया जाता है। वैसे से जो धारावाहिक भी चल रहे हैं जिसमें महिलाओं के जो है उनकी छवि को धूमिल किया जाता है। महिलाओं के पहनावा एवं श्रृंगार का अश्लील रूप में प्रस्तुत किया जाता है। महिलाओं का जो श्रृंगार है और जो है पहनावा उसे अश्लील रूप बनाकर दिखाया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब महिलाओं के शरीर के विज्ञापन उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री के बढ़ने के लिए किया जाता है। सब महिलाओं का शरीर मतलब बहुत सही हद हो जाता है जब महिलाओं के जो है शरीर का उपयोग जो है कि एक प्रकार से वस्तु को बेचने के लिए जो है करने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब महिलाओं के शरीर का विज्ञापन उपभोक्ता का बिक्री करने में बढ़ा दिया जाता है। निश्चय ही विज्ञापन दाताओं की यह वृत्ति दूषित है, अश्लील और सामाजिक मूल्यों को निंदा करने वाली है। मीडिया के विभिन्न वर्गों के मुद्दा को कभी भी आवाज़ देता आया है। मीडिया के विभिन्न वर्गों के मुद्दों को जो है कि मीडिया ही आवाज़ देता आया है। उत्तर प्रदेश के केनारना में हिंदुओं का पलायन, केनारना में जो हिंदुओं का पलायन हो या मध्य प्रदेश में बस्ती में आदिवासियों का अत्याचार, ये सभी मुद्दे जो मीडिया द्वारा प्रमुखता से दिखाए गए हैं। जनजातीय क्षेत्र में मीडिया भी पहुँच अछूते नहीं है। जनजातियों पर बने अनेक वृत्त चित्र सभा टीवी पर प्रसारित किए गए थे। जनजातीय क्षेत्रों में
मीडिया के कवरेज उपरांत ही वहाँ के शिक्षा की हालत सुधरे। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ ही जनजातीय विश्वविद्यालय के खुलने और उन उन क्षेत्रों में जोड़ा जा रहा है। लिंग के संदर्भ मीडिया ने सावधानी और विवेकपूर्ण ढंग से कवरेज किए। ट्रांसजेंडर को अब समाज में नई पहचान मिली है। टीवी पर दिखाई जाने वाला धारावाहिक शक्ति अस्तित्व में आशा किन्नरों का एक समाज स्वीकृति दिलाने में सम्मिलित था। बच्चों की समस्याओं को भी मीडिया ने अपने कार्यक्रम में जगह दी थी। अभिनेता आमिर खान द्वारा निर्देशित धारावाहिक सत्य में जैते में ने बच्चों की समस्या का नया मंच दिया और सरकार और जनता के दोनों के सोचने के मजबूर कर दिया। मतलब सरकार और जनता एक दूसरे को जो है कि सोचने लगी और जो इसमें काम करने का भी काम किया। फिल्म जगत का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तारे जमीन पर, ब्लैक, काबिल आदि फिल्मों का निःशक्त लोगों की समस्याओं और को संजीवता को पेश किया गया। गरीबी उन्मूलन और गरीबी का समस्याओं का मुसीबत करने वाले मीडिया का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। स्लम बस्तियों पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, रोजगार, राशन कार्ड को बनाना, सस्ते में अनाज का वितरण, इन सभी को भी विसंगतियां हैं उसे मीडिया द्वारा समय समय पर दिखाया जाता है। ये सारे जो खबरें जो है कि मीडिया के द्वारा समय समय पर जो है दिखाने का काम करता है और जो है लोग इसे देखकर जो जागरूक होते हैं, समझदार होते हैं और बातों को समझते हैं और इसमें जो है काम करने का भी जो है अपना रहते हैं। रसोई गैस के संबंध में उज्ज्वला योजना अभी जो है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है जो निकला एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री यहाँ पर उज्ज्वला योजना। बैंकिंग के संबंधों में प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सभी मीडिया के द्वारा ही घर घर तक पहुंचाया गया। इसका जो प्रचार के माध्यम से जो है घर घर पहुंचाने का काम किया और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये अच्छी योजनाएं जो है कि घर घर तक पहुंचे भी हैं। बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ मीडिया ने जब कमर कस ली तो व्यापक पैमाने पर बदलाव नजर आया और कोर्ट में भी आदेश जारी करके कहा कि वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मजदूरी कराना अपराध श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब कि बाल श्रम नहीं कराया जा सकता। अब इसमें जो हम लोग सारांश पढ़ते हैं, मतलब हम लोग चैप्टर को जो है कि लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेहनत करिए और बढ़िया से सुनिए। और ये जो है लास्ट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर जो है बढ़ेंगे। तो सारांश इसका क्या निकला, जो हम लोग इतना जो पढ़े और इतना समझे तो इसका सारांश क्या निकला इसको हम लोग देखते हैं। तो इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत आप सभी यह जान चुके होंगे कि किशोरावस्था क्या है। इसको पढ़ने के बाद आप लोग इस बात को समझ गए कि किशोरावस्था क्या है। दूसरा क्या है, नगरीकरण से आपको क्या है ये समझ गए। नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तन कौन कौन से विशेषता बताएं तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और किशोरावस्था के निर्माण पर उनकी क्या प्रभाव पड़ता है ये भी समझ में आ गया होगा। आप यह भी जान सकें कि मीडिया और समाज का आईना है। मतलब मीडिया जो है कि समाज का आईना है। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ये सारे बातों को जो है कि हम लोग जो है कि यहाँ पर समझ गए। इसके साथ साथ हम लोग लिंग, वर्ग और गरीबी आदि के निरूपण के संदर्भ में मीडिया की भूमिका को दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके बारे में हम लोग चर्चा की और इसको हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखिए शब्दावली, मतलब जिस शब्द को हम लोग को समझना है। किशोरावस्था, किशोरावस्था क्या है, बचपन के बाद और व्यक्त होने के पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था का, बचपन के बाद और व्यक्त होने के पूर्व की अवस्था को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। नगरीकरण, शहरों का भौतिक विस्तार तथा जनसंख्या, क्षेत्र, आवास आदि में वृद्धि। आर्थिक परिवर्तन, जनसाधारण की क्रिया क्षमता, जीवन स्तर की एक सुख सुविधाएं की वृद्धि। मीडिया, संचार व्यवस्था में माध्यम। न्यू मीडिया संचार का वह संदात्मक स्वरूप है जिसमें इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। न्यू मीडिया में जो इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 2.11 अभ्यास प्रश्न के उत्तर। यहाँ पर बताना है, नगरीकरण बताना है, सिटीजन बताना है। 31.2% महाराष्ट्र साहित्य, ये जो है कि आपको आंसर जो वहाँ पर जो हम लोग कर दिया था उसका सबका आंसर लिखा हुआ है। आंसर जो आप लोग देख सकते हैं, साहित्य है, प्रिंट मीडिया है, बंगाल गजट है, रेडियो है, 1959 है, पितामह है, 1991, इंटरनेट है, 3 है। जो 17 क्वेश्चन हम लोग आलम आ रहा है, जो 17 क्वेश्चन जो था टोटली उधर का वो सारा का सारा यहाँ पर जो इसका आंसर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर यदि आपको नहीं आता होगा तो यहाँ से आप देख के उसको जो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। अब यह जो कहाँ से ले गया संदर्भ सूची क्या है, तो इसका संदर्भ सूची है गुप्ता एसपी 2003, उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान इलाहाबाद, शारदा प्रकाशन, सिंगी, जेपी जनसाधारण, ये सारे जो है कि यहाँ पर जहाँ से उसको लिया गया ये जो स्रोत है इस चैप्टर को बनाने का। अब जो निबंधात्मक प्रश्न जो है निबंधात्मक प्रश्न जो है वो यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन, नगरीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन से आपका क्या आश्रय है। मतलब नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तन से आपका क्या आश्रय है, इसके बारे में आंसर करना है। किशोरों पर नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बाद चर्चा करना है। मीडिया से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। मीडिया के प्रकारों की चर्चा करें, मीडिया की भूमिका का उल्लेख करें।
लिंग, वर्ग और गरीबी के निर्मूलन में मीडिया कहाँ तक सफल हुआ, इसके बारे में चर्चा करिए, उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। ये सारे काम जो है कि आपको करना है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे का चैप्टर देखते हैं। आगे हम लोग क्या है इकाई 4 जो हम लोग कल करेंगे। इकाई 4 में क्या लिखा हुआ है, बच्चे एवं किशोरियों के जीवन वास्तविकता में समग्र विश्लेषण। तो ये जो है कि हम लोग जो है किशोर और किशोरियों के जो है के बारे में जो है कि हम लोग विश्लेषण करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कल करेंगे। तो आज का क्लास समाप्त हुआ। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जब लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का तो उसको जो है कि सादा कर दें, मतलब कि उसको दबाकर जो है कि सादा कर दें, और सादा हो जाने मतलब कि एक प्रकार से उसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से जो है चैनल ग्रोथ करेगा, तो ये जानकारी जो है बहुतों के पास बढ़ेगी और इससे जो है कि सबको लाभ होगा। तो आप लोग का सबको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।